हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि कंटेंट क्या होता है, कंटेंट पब्लिशिंग क्या होती है, और साथ में हमने देखा कि पोस्ट क्या होती है और पोस्ट को हम कैसे अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं, या फिर जो भी हमारे पास पोस्ट अपडेटेड है हम उसे एडिट कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट पे पेजेस को कैसे पब्लिश कर सकते हैं और उन्हें कैसे एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेजेस होते क्या हैं। व्हाट आर पेजेस? पेजेस आर जनरली रिजर्व फॉर स्टैटिक कंटेंट और इन्फॉर्मेशन, यानी जो हमारे पेजेस होते हैं वो रिजर्व होते हैं स्टैटिक कंटेंट और इन्फॉर्मेशन के लिए। दे आर मेनली फॉर स्टैटिक डेटलेस कंटेंट, यानी पेजेस जो होते हैं हमारे वो स्टैटिक होते हैं और डेटलेस कंटेंट के लिए बनाए जाते हैं। दे डोंट हैव कैटेगरीज और टैग्स, इनके पास कोई भी कैटेगरीज नहीं होती और ना ही कोई टैग्स होते हैं जैसे हम पोस्ट में डालते हैं। वाइल द वर्डप्रेस डाटाबेस स्टोर्स द पब्लिश डेट ऑफ द पेज, हमारे पेजेस डेटलेस होते हैं, लेकिन जो हमारा वर्डप्रेस का डाटाबेस है वो हमेशा उस डेट को स्टोर करके रखता है जिस दिन हमारे पेजेस को पब्लिश किया गया है। द गुड एग्जाम्पल आर अबाउट पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, कॉन्टैक्ट पेज एक्सेट्रा। पेजेस हमारे होते हैं लाइक हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उस पर अबाउट पेज होता है, यानी उस वेबसाइट के बारे में होता है। प्राइवेसी पॉलिसी पेज होता है जो उनके प्राइवेसी पॉलिसीज़ होती है, रूल्स होते हैं। और कॉन्टैक्ट पेज होता है जिसके थ्रू हम उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम लाइव देखते हैं कि हम पेजेस को कैसे ऐड कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना जैम्प कंट्रोल पैनल ओपन करके देखते हैं कि हमारे सर्वर चल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा अपाचे और माईएसक्यूएल सर्वर ग्रीन आ रहा है, यानी चल रहे हैं। तो मैं इन्हें मिनिमाइज़ कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ। ब्राउज़र पे हम टाइप करेंगे लोकल होस्ट / अपने प्रोजेक्ट का नाम सोलफुल। तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ये हमारे पोस्ट हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डाले हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे पोस्ट जो हैं फ्रंट पेज पे शो कर रहे हैं। आज हम पेजेस को ऐड करेंगे और साथ ही में हम एक ब्लॉग पेज डिफरेंट बनाएंगे जिस पे हमारे सारे ब्लॉग पोस्ट को शो कर सकते हैं। तो पेजेस को ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले डैशबोर्ड ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे URL में wp-admin टाइप करके एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे लॉगिन आ चुका है। यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर रहा हूँ। आप भी अपना लॉगिन कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ लेफ़्ट साइड बार मेन्यू में मेरे पास पेजेस की एक ऑप्शन है जिसमें पेजेस आ रहे हैं और ऐड न्यू आ रहा है। तो यानी यहाँ पे मैं ऑल पेजेस पे क्लिक करके सारे पेजेस जितने भी मेरे पास पब्लिश्ड हैं या अनपब्लिश्ड हैं उन सबको देख सकता हूँ। और ऐड न्यू पे क्लिक करके मैं न्यू पेजेस को ऐड कर सकता हूँ। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि पोस्ट में हमारे पास ऑल पोस्ट है, ऐड न्यू है, कैटेगरीज है एंड टैग्स है। पेजेस में हमारे पास कैटेगरीज और टैग्स नहीं होते हैं। तो आइए हम देखते हैं अभी तक हमारे वेबसाइट पे कितने पेजेस अवेलेबल हैं। तो हम अभी सबसे पहले ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे। तो ऑल पेजेस पे क्लिक करने के बाद मेरे पास सारे पेजेस शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज है जिसके आगे लिखा है ड्राफ्ट, यानी ये अभी ड्राफ्ट में है। और यहाँ पे एक सैम्पल पेज है। तो यहाँ पे दोनों पेजेस हमें वर्डप्रेस ने बाय डिफ़ॉल्ट दिए हुए हैं, हमने अभी एक भी पेज नहीं क्रिएट किया। हमें पेज क्रिएट करने के लिए हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पेज पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे न्यू पेज के ऑप्शन आ चुके हैं, यानी मैं पेज ऐड कर सकता हूँ। तो आज हम 5 पेजेस बनाएंगे जिसमें होंगे हमारे होम पेज, ब्लॉग पेज, शॉप पेज, अबाउट अस पेज एंड कॉन्टैक्ट अस पेज। तो सबसे पहले मैं होम पेज बनाता हूँ। तो होम पेज के लिए मैं इसका टाइटल रखूँगा होम। और अभी मेरे पास डाटा अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पे सिंपल टाइप करूँगा दिस इज़ होम पेज। जैसे हमारे पास पोस्ट के लिए सेटिंग्स आती थी वैसे ही हमारे पास पेजेस के लिए भी सेटिंग्स आती हैं। तो पेजेस की सेटिंग मेरे पास यहाँ पे राइट साइड में शो कर रही हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ रहा है। स्टेटस एंड विजिबिलिटी हमारा सेम होता है जैसा हमारा पोस्ट में अवेलेबल था। विजिबिलिटी यानी पेज हमें दिखाना है तो हम इसे पब्लिक रखेंगे। पब्लिश इमीडिएटली यानी हम पब्लिश पे क्लिक करते ही हमारा पेज पब्लिश हो जाएगा। पेंडिंग रिव्यू पे क्लिक करने से हम बाद में रिव्यू करके फिर इसे पब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा परमा लिंक्स। इसके बारे में हम अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। उससे नेक्स्ट है हमारा फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज जैसे हम पोस्ट में डाल सकते थे वैसे ही हमारे वेबसाइट पे भी डाले जा सकते हैं। तो वेबसाइट के फीचर इमेज सेट करने के लिए हम यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है उस पर लिखा हुआ सेट फीचर्ड इमेज। तो हम इस पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे अभी मेरे पास पेज है नहीं, तो मैं इसके लिए अपलोड करता हूँ। तो अपलोड फाइल्स पे क्लिक करके मैं सेलेक्ट फाइल्स करता हूँ। तो अब यहाँ से मेरे से इमेज मांग रहा है, तो मेरी इमेज जो है वो डेस्कटॉप पे है। तो डेस्कटॉप से मैं यहाँ पे 1 नाम से इमेज है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरी इमेज अपलोड हो रही है और यहाँ पे अपलोड कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं इसे अब सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करके सेट कर सकता हूँ। सेट होने के बाद यहाँ पे मेरी इमेज शो कर रही है। मैं चाहूँ तो यहाँ रिप्लेस बटन पे क्लिक करके अपनी इमेज को रिप्लेस कर सकता हूँ। और यहाँ पे रेड में आ रहा है रिमूव फीचर्ड इमेज, यानी अगर मुझे इमेज पसंद नहीं है या मैं इमेज लगाना नहीं चाहता, तो मैं यहाँ रिमूव फीचर इमेज पे क्लिक करके पिक्चर को रिमूव कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डिस्कशन। डिस्कशन होता है हमारा कमेंट्स के लिए। तो हमारा ये होम पेज है, हम नहीं चाहते कि होम पेज पे किसी भी तरह के कमेंट्स आएँ, तो हम अलाउ कमेंट्स को नहीं टिक करेंगे, हम इसे एज इट इज़ रहने देंगे। उससे नेक्स्ट आता है हमारे पास पेज एट्रीब्यूट्स। पेज एट्रीब्यूट्स होता है कि हम चाहते हैं कि पेज हमारा कैसा दिखे। तो यहाँ पे अभी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सेलेक्टेड है। हमारे पास 2 और टेम्पलेट्स हैं, कवर टेम्पलेट और फुल विड्थ टेम्पलेट। तो अभी के लिए हम डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट रखते हैं। इससे नीचे हमारे पास आ रहा है पेरेंट पेज। तो अभी हमारे पास कोई भी पेरेंट पेज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक सैम्पल पेज दिखा रहा है, क्योंकि हमने होम को ही पेरेंट पेज बनाना है। तो इसका ऑर्डर हम डालेंगे सिर्फ फर्स्ट, यानी ये हमारा फर्स्ट पेज होगा। उसके बाद अगर हम चाहें तो हमारे पास यहाँ पे ऊपर राइट साइड पे प्रीव्यू का बटन बना हुआ है। तो प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करके हम अपने पेज को प्रीव्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मेरा पेज कुछ ऐसा दिखेगा। अभी यहाँ पे डिटेल ज़्यादा ना होने की वजह से जस्ट ये टाइप आ रहा है, दिस इज़ होम पेज, और बाकी हमारे जो विजेट्स हैं वो नीचे शो कर रहे हैं। तो हमारा प्रीव्यू हो चुका है, हमें पेज पसंद आया तो हम इसे सेव करेंगे। तो मैं भी प्रीव्यू को क्लोज़ कर देता हूँ और मैं इसे यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद मेरा ये पेज यहाँ पे आ गया, होम इज़ नाउ लाइव पब्लिश्ड हो चुका है। मैं यहाँ पे व्यू पेज पे क्लिक करके भी पेज अपना ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे न्यू टैब पे ओपन कर रहा हूँ। तो ये मेरा पेज है जो कि पब्लिश हो चुका है, और यहाँ पे मेरा बाय डिफ़ॉल्ट होम ऐड हो चुका है मेन्यू में। अब हमने होम पेज क्रिएट कर लिया और उसे पब्लिश भी कर दिया। नेक्स्ट हमें बनाना है ब्लॉग पेज जो हमारे पोस्ट दिखाएगा। तो ब्लॉग पेज के लिए हम वापस पेजेस पे जाएंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास फिर से टाइटल का आ गया। तो इस बार हम टाइटल देंगे ब्लॉग के नाम से। और यहाँ पे हमें कुछ टाइप नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हमारी सारी पोस्ट आएंगी, तो हमें यहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कोई किसी भी तरह के कोई चेंज नहीं करेंगे। तो हम इसे डायरेक्ट पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश्ड ब्लॉग इज़ नाउ लाइव, यानी हमारा ब्लॉग पेज भी पब्लिश हो चुका है। अपने बाकी 3 पेजेस को भी ऐड कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ शॉप पेज को। तो मैं इसका सिर्फ नाम दूंगा शॉप, और मैं इसे डायरेक्ट पब्लिश कर दूंगा। इसी तरह हम अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस पेज को भी क्रिएट कर लेते हैं और पब्लिश कर लेते हैं। अब हमने 5 पेजेस को पब्लिश कर लिया है, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पेजेस में पेज नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी हमें इसे रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो मैं इसे अभी रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे सारे पेजेस शो कर रहे हैं, अबाउट अस, ब्लॉग पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, सैम्पल पेज, शॉप पेज और होम पेज। हमें सैम्पल पेज नहीं चाहिए, तो सैम्पल पेज को मैं यहाँ पे ट्रैश पे क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। इन केस मैंने गलती से कोई ऐसा पेज डिलीट कर दिया जिसकी मुझे ज़रूरत है, लाइक मैंने अबाउट पेज को ट्रैश पे क्लिक करके डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन दे रहा है 1 पेज मूव टू ट्रैश अनडू, यानी मैं अभी इसे अनडू कर सकता हूँ और रिकवर कर सकता हूँ। इन केस अगर हमारे पास ये ऑप्शन भी यहाँ से कैंसिल हो जाए और हम चाहते हैं कि हमें प्रीवियस पेज वापस चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ऑप्शंस ऑल, पब्लिश्ड, ड्राफ्ट एंड ट्रैश। तो ये ट्रैश में हमारे पास दोनों पेजेस अवेलेबल होंगे जहाँ से हम रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम रीस्टोर पे क्लिक करके रीस्टोर कर सकते हैं।
और अगर हमें कोई पेज परमानेंटली डिलीट करना है, जैसे मैं यहाँ पे सैम्पल पेज को परमानेंटली डिलीट करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ डिलीट परमानेंटली पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है 1 पेज परमानेंटली डिलीटेड। तब हमारे पास सिर्फ 6 पेजेस अवेलेबल हैं। अब हम एक बार अपनी वेबसाइट को देखते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे न्यू टैब पे ओपन करने के बाद मेरे पास अभी भी जो ब्लॉग पोस्ट है मेरी, वो सारी फ्रंट पेज पे आ रही हैं और मेरे मेन्यू में सारे पेजेस ऐड हो चुके हैं। अब हमारे पास 5 पेजेस कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ मेन्यू में भी हमारे पास पाँचों पेज शो कर रहे हैं। मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा होम पेज आ रहा है, मेरा शॉप पेज है। शॉप पेज को हम बाद में यूज़ करेंगे। देन हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज है। देन हमारा अबाउट अस पेज है। इन केस अगर हम वेबसाइट के ऊपर हैं और हम चाहते हैं कि हम कोई न्यू पेज ऐड करें, तो हमारे पास यहाँ पे ऊपर टूल बार आ रहा है। तो यहाँ पे हम एडिट पेज की ऑप्शन है, हम यहाँ से पेज को एडिट कर सकते हैं और न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे न्यू पेज की ऑप्शन आती है, तो हम न्यू पेज पे क्लिक करके न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम अबाउट अस पेज को थोड़ा सा एडिट करते हैं। तो एडिट करने के लिए हम यहाँ पे एडिट पेज के ऑप्शन दे रहे हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसा हमारा न्यू पेज पे क्लिक करने पे ओपन हुआ था, वैसे ही हमारे पास सारी सेटिंग्स अबाउट अस पेज की यहाँ पे एडिट पे क्लिक करने पर भी ओपन हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा वर्डप्रेस का डाटाबेस हमेशा उस टाइम को और उस डेट को स्टोर करके रखता है जिस टाइम हमने इस पेज को पब्लिश किया। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है पब्लिश जुलाई 22, 2020, यानी आज की डेट जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ अबाउट अस पेज मेरा होम के अंदर आए, तो उसके लिए मुझे पेरेंट पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे राइट साइड सेटिंग में जाके मेरा सबसे नीचे आ रहा है पेरेंट पेज, तो इसके लिए मैं यहाँ पे होम को सिलेक्ट कर लूँगा और मैं चाहता हूँ अबाउट अस पेज मेरा लास्ट में आए। तो मेरे 5 पेजेस हैं, तो मैं इसे 5th नंबर दे देता हूँ और इसे अपडेट पे क्लिक करके अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा पेज अपडेटेड आ चुका है। इसी तरह मैं बाकी पेजेस को भी एडिट कर सकता हूँ। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम क्विक एडिट से कैसे एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑल पेजेस को ओपन किया हुआ है। अभी हमने अबाउट अस पेज को एडिट किया। अब हम ब्लॉग पेज को एडिट करते हैं क्विक एडिट पे क्लिक करके। तो यहाँ पे क्विक एडिट पे क्लिक करने पे मैं इसका टाइटल चेंज कर सकता हूँ, स्लग चेंज कर सकता हूँ, डेट चेंज कर सकता हूँ, इसका पेरेंट पेज चेंज कर सकता हूँ। तो पेरेंट पेज हमें चाहिए होम पेज, तो मैं इसे होम सेलेक्ट कर लेता हूँ और ऑर्डर में मुझे सेकंड नंबर पे ये पेज चाहिए यानी होम के बाद, तो मैं इसे का ऑर्डर सेकंड रख देता हूँ। और अगर हम चाहें तो हम यहाँ से टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके लिए फुल विड्थ टेम्पलेट चूज़ कर लेता हूँ और अगर हम चाहें तो अलाउ कमेंट्स कर सकते हैं, हम कमेंट्स को भी अलाउ कर सकते हैं। और स्टेटस हम चेंज कर सकते हैं, पेंडिंग, रिव्यू, ड्राफ्ट और पब्लिश। तो हम इसे पब्लिश करेंगे और इससे हम यहाँ से अपडेट कर देते हैं। जैसे हम टूल बार पे क्लिक करने पे एडिट पेज पे जा सकते थे, सेम हम यहाँ ऑल पेजेस से भी एडिट पे क्लिक करने पे एडिट कर सकते हैं पेज को। तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करने के बाद सेम हमारा उसी तरह पेज खुला जैसा हमारा टूल बार से एडिट पेज क्लिक करने पे आ रहा था। तो कॉन्टैक्ट अस पेज के लिए भी मैं पेरेंट पेज होम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं पेरेंट पेज सेलेक्ट करते जा रहा हूँ, वो सारे पेजेस मेरे होम के अंडर आते जा रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं होम को सिलेक्ट करता हूँ और कॉन्टैक्ट अस पेज मुझे 4th नंबर पे चाहिए, तो मैं इसका ऑर्डर 4 डाल देता हूँ और इसे अपडेट कर देता हूँ। और सेम हम लास्ट पेज यानी हमारे शॉप पेज को भी करेंगे एडिट। तो यहाँ पे शॉप पेज है, इसे मैं एडिट पे क्लिक करके एडिट करता हूँ और यहाँ राइट साइड मेन्यू से मैं इसके लिए पेरेंट पेज सेलेक्ट करता हूँ होम को और इसका नंबर दे देता हूँ 3rd। अब हमारे पास सारे पेजेस बन चुके हैं, अपडेटेड हैं और पब्लिश्ड हैं। तो अब हम देखते हैं हमारी वेबसाइट पे पेजेस कैसे शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे विजिट साइट की ऑप्शन आ रही है, मैं इसे न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ। तब हमारे पास यहाँ पे जितने भी सारे पेजेस मेन्यू में शो कर रहे थे, अब वो सारे पेजेस यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ गए हैं, क्योंकि वो सारे पेजेस मैंने होम पेज के अंडर रखे हैं। तो ये सारे पेजेस मेरे ड्रॉप डाउन मेन्यू में शो करेंगे। जब मैं होम के ऊपर एरो लेके जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास पेजेस आ रहे हैं और मैं इन पे किसी पे भी क्लिक करके उस पेज को ओपन कर सकता हूँ। अब हमारे जितने भी ब्लॉग पोस्ट है वो अभी हमारे फ्रंट पेज पे आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ ये फ्रंट पेज पे ना आने की बजाय ब्लॉग पेज पे आए। तो उसके लिए यहाँ पे टूल बार में कस्टमाइज़ के ऑप्शन है, तो मैं कस्टमाइज़ पे क्लिक करूँगा
कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कस्टमाइज़र ओपन हो जाता है। तो कस्टमाइज़र में हम यहाँ पे विजुअली चेंज कर सकते हैं, जितने भी हम चेंजेस करते हैं वो हमें दिखते हैं। कस्टमाइज़र के बारे में हम डिटेल में अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें सेट करना है कि जो हमारा होम पेज है वो हमारा फ्रंट पेज बन जाए और जो हमारे ब्लॉग्स हैं वो हमारे ब्लॉग पेज पे शो करें। तो उसके लिए यहाँ कस्टमाइज़र में जाके हमारे पास होम पेज सेटिंग्स आती हैं। यहाँ पे आ रहा है योर होम पेज डिस्प्लेस, यानी होम पेज हमारा भी डिस्प्ले कर रहा है योर लेटेस्ट पोस्ट। हमारे जितने भी लेटेस्ट पोस्ट हैं वो सारे हमारे होम पेज पे शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम स्टैटिक पेज सेलेक्ट करेंगे। स्टैटिक पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास पेज सिलेक्शन आ चुकी है। तो होम पेज के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करके होम पेज को सिलेक्ट कर लूँगा ताकि मेरे होम पेज पे मेरा होम पेज शो करे। तो यहाँ पे विजुअली भी मेरा यहाँ पे होम पेज शो करने लगा है। अब पोस्ट पेज के लिए मैं ब्लॉग पेज को सिलेक्ट करूँगा ताकि मेरे जितने भी ब्लॉग पोस्ट हैं वो सारे ब्लॉग पेज पे शो करें। तो यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू से ब्लॉग सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे ब्लॉग पेज पे मेरे सारी पोस्ट अवेलेबल हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ टॉप पे पब्लिश के ऑप्शन आ रहे हैं, मैं इसे पब्लिश पे क्लिक करके पब्लिश कर देता हूँ। उसके बाद मैं कस्टमाइज़र को क्रॉस पे क्लिक करके बंद कर देता हूँ। तब हमारे पास जब भी हम न्यू पेज पे ओपन करेंगे, तो मैं यहाँ पे अभी ओपन करता हूँ लोकल होस्ट /soulful। अब हमारे पास यहाँ पे होम पेज शो कर रहा है, जबकि पहले हमारे पास जितनी भी लेटेस्ट पोस्ट थी वो हमारे होम पेज पे शो कर रही थी। तो यहाँ पे मेरा होम पेज शो कर रहा है और यहाँ पे होम के नीचे ब्लॉग पेज है, ब्लॉग पे क्लिक करते हैं हम। तो ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरी सारी ब्लॉग पोस्ट शो हो रही हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम पेजेस कैसे बना सकते हैं, पेजेस को कैसे एडिट कर सकते हैं, उनकी फीचर्ड इमेज कैसे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने पेजेस के ऊपर स्लाइड शोज़ कैसे लगा सकते हैं या फिर यूट्यूब की वीडियो को कैसे एम्बेड कर सकते हैं और उसे अपने पेज पे व्यू करवा सकते हैं।